आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश की लोगों को चेतावनी, कहा बिहार में शुरू हो चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। कानपुर में समाजवादी पार्टी के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार, पुलिस ने बताया क्यों बीजेपी का बैनर लगा अपनी ही कार में की थी तोड़फोड़। विज की नाराजगी के बावजूद शहरी निकाय कमल गुप्ता को सीएम ने अपने कोटे से हाउसिंग विभाग भी दिया, बबली को पंचायत मंत्रालय धनाक भी हुए पावरफुल। ब्राह्मण विवाद के बाद अब नीतीश सरकार को गिराने की धमकी, मांझी को मनाने मैदान में उतरे सुशील मोदी। सीएम योगी ने सुनाया पुराने परिचित शिक्षक का किस्सा, जिसने मिलकर कहा था मेरा ट्रांसफर करा दे, स्कूल में बचे हैं 3 ही छात्र। यूपी चुनाव की तैयारी, आयोग की मंडल व जिला स्तरीय अफसरों संग बैठक, तैयारियों की समीक्षा जारी। पंजाब चुनाव पहले अमरिंदर सिंह को जोड़ा, अब कांग्रेस अकाली को तोड़ा, सत्ता में वापसी की बीजेपी की रणनीति। बजी तीसरी लहर की घंटी, महाराष्ट्र में सक्रिय केसों की संख्या में उछाल, बंगाल में स्कूल कॉलेज बंद करने पर विचार। अभिजीत बिचुकले ने देवलीना भट्टाचार्य के साथ अब की इमरान हाशमी वाली हरकत, एक्ट्रेस को कहा वड़ा पाव की मिर्ची। सेंचुरियन में तीसरे दिन बने 2 बड़े रिकॉर्ड्स, धोनी का रिकॉर्ड तो ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, समी भी हुए कपिल श्रीनाथ के क्लब में शामिल। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तीसरी लहर का कारण बनेगा। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 47 नए मामले सामने आए हैं। सीएम नीतीश ने मंगलवार को आईएमए के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा, राज्य में कोविड महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और लोगों को इससे बचाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसे लेकर मेडिकल स्टाफ ने विभिन्न तैयारी की है। पहली और दूसरी लहर में डॉक्टर्स का योगदान सराहनीय था, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। कानपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले पुतला जलाने और बीजेपी का बैनर लगाकर अपनी ही कार में तोड़फोड़ के आरोप में यूपी पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि इन्होंने पीएम मोदी के कानपुर में हुए कार्यक्रम में खलल डालने और माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा किया। पुलिस ने इन्हें सपा से जुड़ा हुआ बताते हुए कहा कि आरोपियों ने पुतला दहन करके और कार में तोड़फोड़ करके भावनाएं भड़काने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो के आधार पर इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस के बयान में कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर सागर रोड पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम के कार्यक्रम का विरोध करते हुए पुतला दहन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी को दरकिनार करते हुए उनसे शहरी निकाय विभाग वापस लेकर नए मंत्री कमल गुप्ता को दे दिया है। साथ ही अपने कोटे से हाउसिंग विभाग भी उन्हें सौंपा है। वहीं देवेंद्र बबली को पंचायत एवं विकास के साथ आर्कियोलॉजी एवं म्यूजियम विभाग आवंटित किए हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य सरकार में सियासी भूचाल आ गया है। पहली बार मंत्री बने कमल गुप्ता को शहरी स्थानीय निकाय जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिया गया है। यह विभाग फिलहाल गृह मंत्री अनिल विज के पास था। इस नाराजगी के कारण ही गृह मंत्री अनिल विज मंगलवार को दोनों नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे थे। बिहार में इन दिनों जमकर सियासी खींचतान चल रही है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और भाजपा के बीच का है। दरअसल बिहार सरकार में भाजपा के कोटे से मंत्री नीरज सिंह बबलू के एक बयान के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार गिराने की धमकी दे डाली। इसके बाद भाजपा से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए घटक दलों की ओर से उनके खिलाफ बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। दरअसल बिहार में जीतन राम मांझी की ओर से ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। इधर भोज चल रहा था तो दूसरी तरफ भाजपा नेता व नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने उन पर बयानबाजी शुरू कर दी। बबलू ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीतन राम मांझी को अब राजनीति से संन्यास लेकर राम नाम जपना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मांझी पर अब उम्र का दुष्प्रभाव हो रहा है। उन्हें समझना चाहिए कि उनका बेटा भी नीतीश सरकार में मंत्री है।
सीएम योगी ने आज लखनऊ में आयोजित रसोइयों और अनुदेशकों के सम्मेलन में उनके लिए बढ़े हुए मानदेय का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम ने साल 2017 से पहले और उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में आए बदलावों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो यूपी में प्राइमरी स्कूल बंद हो जाते और आपकी सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाती। पिछले 4.5 वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। ये परिवर्तन सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाने के लिए रसोइयों और अनुदेशकों को आभार दिया। सम्मेलन में सीएम योगी ने एक पुराने परिचित शिक्षक से जुड़ा किस्सा सुनाया। यूपी चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। इस दौरे पर मंगलवार को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व अनूप चंद्र पांडे मंडल व जिला स्तरीय अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अफसरों से चुनाव की तैयारियों के बारे में बात की गई। इसके पहले आयोग ने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस के नोडल अधिकारी, एडीजी, कानून व्यवस्था और परिवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। बूथ स्थलों के भौतिक सत्यापन और अधिकारियों के भ्रमण की जानकारी ली। आयोग ने कहा कि तैयारियों में तेजी लाई जाए। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना केंद्रीय कृषि कानूनों के कारण पंजाब में किसानों के विरोध का सामना कर रही भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही गई है। एक सूत्र ने कहा, कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भाजपा पंजाब में अपने पैरों पर वापस आने की कोशिश कर रही है। अपनी रणनीति के तहत भाजपा अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल कर रही है। हाल ही में कांग्रेस और अकाली नेताओं का भगवा पार्टी में शामिल करना उसी रणनीति का हिस्सा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका गहराती जारी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि 8 से 10 दिन पहले राज्य में सक्रिय 5 से 6 हजार थे, जो 2 दिन में बढ़कर 11,000 हुए और आज 20,000 तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने लोगों को सतर्क रहने के साथ ही खतरे के प्रति आगाह किया है। राकांपा प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले व उनके पति सदानंद सूले और करिश्मा कपूर की क्रिसमस पार्टी में शामिल हुए कई अभिनेता पॉजिटिव हो गए हैं। उधर बंगाल में भी तीसरी लहर के हालात बन रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने अधिकारियों से कहा कि वो हालात की समीक्षा करें और जरूरत हो तो स्कूल कॉलेज बंद करने पर विचार करें। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 15 में अभिजीत बिचुकले का कई कंटेस्टेंट्स के साथ विवाद और झगड़ा देखने को मिल चुका है। बीते दिनों उन्होंने अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य से किस मांगी थी, जिसके बाद वह अभिजीत बिचुकले पर भड़क गई थी। अब एक बार फिर से अभिजीत बिचुकले ने देवोलीना भट्टाचार्य को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे अभिनेत्री शर्म से पानी पानी हो गई है। हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में देवोलीना भट्टाचार्य गार्डन में बैठी होती हैं। उनके साथ अभिजीत बिचुकले भी नजर आते हैं। अभिजीत देवोलीना से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कि वह वेस्टर्न ड्रेस पहने, इसके बाद वह शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करेंगे। इसके साथ ही अभिजीत बिचुकले अभिनेत्री से यह भी कहते हैं कि वह उनसे सलमान खान की तरह बनने की उम्मीद ना करे, क्योंकि उनके पास सलमान की तरह एप्स नहीं है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में जारी पहले टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इतिहास रच दिया। पंत जहां भारत के बतौर कीपर सबसे तेज 100 शिकार करने वाले खिलाड़ी बन गए, तो शमी ने भी टेस्ट फॉर्मेट में अपने 200 विकेट पूरे किए। मंगलवार को अफ्रीकी पारी के दौरान तीसरा कैच पकड़ने के साथ ही ऋषभ पंत भारत के लिए सबसे तेज 100 शिकार करने वाले विकेट कीपर बन गए। पंत ने यह उपलब्धि अपने 26वें टेस्ट में हासिल की। उनसे पहले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 36 टेस्ट मैचों में पहले 100 शिकार किए थे। पंत ने यह रिकॉर्ड सिर्फ 24 साल की उम्र में बनाया है।